आप सभी को भाई दूज के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस वर्ष 15 नवंबर को ये पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन बहन अपने भाई के सर पे तिलक लगाती है, उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। इस पर्व के साथ साथ ही 5 दिवसीय दीपावली का ये पर्व समाप्त हो जाएगा। भाई दूज का शुभ मुहूर्त यानी भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त कौन सा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक का मुहूर्त भाई को टीका लगाने का, भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करने का और यमराज के पूजन का रहेगा। वहीं भाई दूज मनाने की परंपरा, सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की 2 संतान थी, यमुना और यमराज। वे दोनों ही बहुत प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। बहन यमुना हमेशा चाहती थी कि यमराज उनके घर भोजन करने के लिए आए, लेकिन यमराज अब उनकी विनती को टाल देते थे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को दोपहर में यमराज उनके घर पहुंचे। यमुना अपने घर के दरवाजे पर भाई को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसके बाद यमुना ने मन से भाई को भोजन करवाया। बहन का ये स्नेह देखकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर उन्होंने यमराज से यह वचन मांगा कि जो व्यक्ति हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आप मेरे घर भोजन करने आए, साथ ही मेरी तरह जो बहन अपने भाई का आदर सत्कार इस दिन करेगी, उन्हें उनके माथे पर टीका लगाकर उन्हें भोजन करवाएगी, उन्हें यमराज का भय कभी भी नहीं होगा। भाई की रक्षा यमराज से होगी। तब यमराज ने अपनी बहन को ये वरदान देते हुए कहा कि आगे से ऐसा ही होगा और तब से ये परंपरा चली आ रही है। इसीलिए भाई दूज वाले दिन यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज पे तिलक लगाने का क्या महत्व है? प्राचीन काल में परंपरा चली आ रही है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए तिलक लगाती है। जो बहन अपने भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाती है, वो अपने भाई के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए यमराज से कामना करती है। भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है, भोजन करता है और अपनी बहन को कुछ गिफ्ट उपहार देता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। अब भाई दूज का पूजन कैसे करें उसके बारे में जान लेते हैं। व्रत करने वाली बहनें सूर्य को अर्घ्य देकर अपना व्रत शुरू करें। इसके बाद आटे का चौक तैयार कर ले। उस शुभ मुहूर्त में अपने भाई को चौक पर बैठाकर अपने हाथों से उनकी पूजा करें और सबसे पहले भाई की हथेली में सिंदूर और चावल का लेप लगाए, फिर उसे पान, सुपारी, फूल इत्यादि रखे और उसके बाद भाई के हाथ पर कलावा बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए मंत्र जाप करें और भाई की आरती उतारे। उसके बाद में भाई का मुंह मीठा कराकर खुद भी मुंह मीठा करे। तो ये एक तरीका है भाई दूज के पर्व पर भाई का पूजन करने का। अब भाई दूज के पर्व पर कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। ये उपाय क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। भाई दूज के दिन बहनें यमराज के नाम से चौमुखी दिया जलाकर घर के बाहर रखती है। ऐसा करने से भाई की आयु बढ़ती है। भाई दूज के दिन किसी गरीब या भूखे को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई की आयु बढ़ेगी और घर में खुशहाली आएगी। इस दिन सुबह भाई दूज मनाने के बाद में शाम को बहनें दक्षिण मुखी दीपक जलाए तो अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल का 2 मुखी दीपक इस दिन जलाना चाहिए। इस उपाय से भाई और बहन के जीवन की हर विपदा दूर होती है। लौंग से अगर आप ये विशेष उपाय करें तो आपके और आपके भाई के बीच में संबंध सदैव मधुर बने रहेंगे। किसी बात को लेकर अगर लंबे समय से कोई मतभेद आप दोनों के बीच में चल रहे हैं तो लौंग और उड़द को भाई के सिर पर से वारें और कपूर आरती उनकी करें। इस उपाय से आप दोनों के आपसी संबंध और अधिक मजबूत होंगे। जिन बहनों के भाई नहीं है या जिन भाइयों के बहनें नहीं हैं, वो किसी भी जरूरतमंद लड़की या लड़के के साथ मिलकर उसे अपना भाई या बहन मानते हुए भाई दूज का ये पर्व मना सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि है भाई दूज के विशेष उपाय। इन उपायों को करने से आपके भाई की लंबी उम्र के साथ साथ आपके जीवन की सभी समस्याएं
दूर होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, यमराज के भय से आपके भाई की रक्षा होगी, वहीं आपके जीवन की रक्षा भी भाई के द्वारा की जाएगी। यमराज से प्रार्थना करके दोनों भाई बहन एक दूसरे के प्रेम के सूत्र में बंधते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।